हम लोग एनएमएमएससी के कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के रीजनिंग के सवाल हल करेंगे। सभी सवाल अपने में थोड़े से अलग है। पहला सवाल हमारा है, ए बी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। हम सवाल हल करते जाएंगे, उसके अनुसार कार्य करते जाएंगे। ए जो है वो डी से नाटा है, मतलब ये आपका ए हो गया, तो ये डी इससे लंबा होगा, ठीक है कि नहीं। ए जो है वो डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो सी और हमारा छोटा हो गया। क्लियर हुआ यहां तक की? फिर बोल रहे बी, बी से नाटा है। डी जो है वो बी से नाटा है, मतलब बी से छोटा है, तो इसको हमने क्या बना दिया? बी। परंतु ए से लंबा है। ए से लंबा है इसमें डी आ रहा है, ए से लंबा। ई जो है वो ए से नाता है परंतु सी से लंबा है। अब यहाँ पे ई आ गया आपका। ई जो है वो सी से लंबा है पर ए से नाता है। सबसे लंबे दो कौन है? चलिए बताइए, सबसे लंबे दो कौन है? बी और डी है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया, सबसे लंबे दो कौन है? बी और डी। बी और बी या बी और बी, बी और बी। तो आपको इसे आसानी से समझ में आ गया। तो सवाल को समझो और उसको उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करो। क्योंकि सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोलता है? एक परिवार में दादी, माता पिता और उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। एक परिवार है, एक फैमिली है। उस फैमिली में दादी है। कौन है? यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं दादी। हमने सबसे पहले किसको ले लिया? दादी। अब माता पिता है, मतलब दादी के बेटे बहू है, वही तो माता पिता कहलाएंगे ना। तो ये आपके दादी के बेटे बहू, ये हो गए माता और ये पिता हो गए। उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। अब इनके कितने बेटे हैं? 4 बेटे। ये है ना, ये पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, ऐसा नहीं करना है। एक को बेटा मान लेते हैं, 2 बी को पत्नी है। एक बेटा फिर पत्नी, एक बेटा फिर पत्नी, एक बेटा फिर पत्नी। और 2 बेटियां, इनके एक बेटा और 2 बेटियां। अब ये सबका एक एक बेटा है और 2 बेटियां। तो इनके 3 बच्चे हो गए, एक बेटा हो गया और 2 बेटियां। इसको भी वैसे करते हैं। ये एक बेटा हो गया और 2 बेटियां, एक बेटा हो गया और 2 बेटियां, एक बेटा हो गया और 2 बेटियां। क्लियर है? तो इस परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं, कितनी औरतें हैं? तो देखो, पहले तो दादी एक औरत होगी, एक, फिर माता 2, फिर इन 4 की पत्नियां है ना, बीवियां, बी फॉर बीवियां। तो 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। फिर सबकी 2 बेटियां हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। आप लिख के भी हिसाब कर सकते हो। एक दादी हो गई, दादी के बाद एक माता हो गई, ठीक है। फिर 4 पत्नियां हो गई, 4 पत्नियां महिलाएं कुछ रहना ना। फिर 4 के 2 बच्चे हैं, लड़कियां, तो 8 बेटियां। तो 8, 4, 12, 13 और 14। तो इस तरह से भी इसका आंसर क्या निकलेगा? 14। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? तीसरा सवाल अपन देखते हैं। यदि ए बी की बहन, ए जो है वो बी की क्या है? बहन। ये ए है और ये बी। बी क्या है? बहन। ठीक है। किसकी बहन है? ए। डी बी के पिता है। डी क्या है बेटा? बी के पिता।
किसके पिता हो गए? बी के पिता हो गए। तथा ई डी की माता है। ई जो है वो माता है, किसकी माता है? डी की। किसकी माता है? डी की माता है। तो ए का किस प्रकार ई से संबंध? ठीक है, तो ए का संबंध किस प्रकार ई से? समझ में आ रहा है प्रश्न? ए का किस प्रकार संबंध ई से होगा? तो देखो बेटा, ये चाहे बहन हो चाहे भाई, ये इसी की है। ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? या बहन बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमको ए के लिंक के बारे में नहीं बताया। तो जब इसके पिता डी हैं तो इसके भी पिता डी होंगे। क्लियर है? दोनों के पिता डी हो गए और डी की माता ई है। तो ई का ए से क्या संबंध होगा? दादी का। तो दादी के संबंध इसमें आपका जो 4 दिया है उसमें दिया है पौत्री, बेटी, चाची और पिता। 4 ऑप्शन, पौत्री, बेटी, चाची और पिता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये वाले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरण को का मान होगा? ये समीकरण दिख रहा है आपको? इसमें गुणा भी है, भाग भी है और बराबर भी है, लेकिन अंक है क्या? तो हम इसको किसके आधार पे हल कर सकते हैं? इसके आधार पे ये वर्ग है, ये षटभुज है और ये हमारे पास अंक तो दिख नहीं रहा है, तो हम उत्तर कैसे करें? इनकी भुजाओं के आधार पे हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? देखो, इसमें कितने भुजा हैं? 4। इसमें 6 और इसमें 3। ये हमारा समीकरण बन गया। और हम ये बात जानते हैं, बोर्ड मास के तहत सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या देंगे सबसे पहले? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। 6 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 4 दूनी 8। बहुत सिंपल है ये सवाल, लेकिन देखने से समझ में आ रहा है क्या? तो हमको ऐसे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, दिमाग का उपयोग करना है। ठीक है, फिर ये वाला सवाल है, सीता रेणु से बड़ी है। सबसे पहली लड़की है सीता। क्या नाम है इसका? सीता। सीता जो है वो रेणु से क्या है? बड़ी है। ये सीता है, ये रेणु। ठीक है। गीता रेणु से छोटी है। गीता जो है यहाँ पे आ गई गीता। गीता रेणु से भी छोटी है। जबकि प्रिया सीता से बड़ी है। जबकि प्रिया जो है वो सीता से बड़ी है। ये हो गई प्रिया, ये सीता से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? सवाल क्या कह रहा है इसको आप समझिए, और हमको इस तरह से सवाल को हल करने आना चाहिए। क्लियर है सबको?